सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल बने पंचायती राज के सभापति। सभापति बनने के बाद पहली बार पहुंचे गृह जनपद, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सभापति प्रेम सागर पटेल ने कहा कि अधूरे कार्य पूरे कराए जाएंगे, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल के पंचायती राज के सभापति बनने के बाद पहली बार गृह जनपद में आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। जगह जगह फूल माला पहनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों ने सभापति प्रेम सागर पटेल का जोरदार स्वागत किया। स्वागत से उत्साहित प्रेम सागर पटेल ने कहा कि पंचायतों से जुड़े सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, समर्थक और ग्रामीण मौजूद रहे। क्या है, कितना क्षेत्र को लाभ होगा इससे? नहीं, क्षेत्र को लाभ काफी होगा और जो बजट समय जैसे अभी भुगतान की प्रक्रिया है, हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय कर रहे थे, उसमें मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, ताकि ग्राम पंचायतों का भुगतान आए ब्लॉक में। अब भुगतान हो, क्योंकि चुनाव समय से होने वाला है और भुगतान की प्रक्रिया होनी चाहिए। और जो योजनाएं पेंडिंग है उसको स्वीकृत कराने का काम करेंगे। जहां भ्रष्टाचार है उसकी जांच होगी, उसको मैं कराऊंगा। वो अधिकार हमको है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में अगर ऑडिट हुआ है और ऑडिट रिपोर्ट है, कहीं वो पेंडिंग है, तो वो लागू होगी और रिकवरी होगी। विधायक जी, आप भगदड़ की बात कह रहे थे अभी माइक से, किस प्रकार की भगदड़ मची हुई है? नहीं, वो कुछ प्रधान लोग कह रहे थे हमको ऊपर से कहीं से मना किया जा रहा है। हमने कहा यार ये सब आपकी ही दिक्कत होगी, अब मना कोई नहीं कर सकता। हमको क्यों नहीं मना करता कोई? तो ये मैंने देखा कि लोग जो है कानाफूसी कर रहे थे। और भगदड़ मीन्स ये नहीं है, भगदड़ ये है कि भाई हमको कोई रोके कहीं तो हम तो आते हैं, अकेले चलते हैं, अकेले सुबह घूमते हैं, कोई गनर नहीं रहता। हमारे गनर सोते हैं आराम से, सबसे ज्यादा घर रहने वाले हमारे गनर हैं। हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, अकेले चलते हैं। पंचायत चुनाव के ठीक पहले आपकी नियुक्ति की गई है। क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में और समूचे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बीजेपी इसमें कितना लाभ ले पाएगी? नहीं, देखिए, वो हमारा जो समिति है, वो चुनाव की बात तो अलग है। समिति की कोई भूमिका चुनाव में नहीं है उस तरह डायरेक्ट, लेकिन समिति में जो विकास कार्य उत्तर प्रदेश सरकार पैसा दे रही है गाँव को, जो क्षेत्र पंचायत को, जिला पंचायत को जो पैसा देती है, उसकी ऑडिट कराने का कार्य समिति का है। अगर किसी गांव में भ्रष्टाचार हो, जिला पंचायत में भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, तो उसको मैं कहना चाहता हूं अपने भारी भरकम जनता के बीच में, उसको अधिकार है 10 रुपए की स्टैंप पर मेरे समिति को दरखास्त देगा कि इस गांव में भ्रष्टाचार, इसकी जांच कराई जाए, तो उसकी ऑडिट में बैठवाने का काम करूंगा। महाराजगंज का हूं, ये बर्दाश्त। आप अपना काम करिए। हमारे लिए जब भी सेवा हो 10 रुपए के स्टैंप पर लिख करके हमारे पते पर पोस्ट कर दीजिए, रवानगी आ जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगा कि ये काम हो रहा है। पारदर्शी काम। हमारे स्टाफ बाहर है, घूम रहे होंगे, अभी रात में जब मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। साथियों, मैं महाराजगंज का हूँ, पिपरा बाबू गांव में पैदा हुआ, यही पैदल घूमता रहता हूँ जब भी रहता हूँ बिना गनर का। हमको लोग देखते होंगे, विधायक तो पैदल घूमता रहा बिना गनर का। क्यों? आपसे क्या डर, इनसे क्या डर? जो हमारा बचपना देखे हैं उनसे क्या डर? दोस्तों, ये भ्रम नहीं रखना चाहिए, भ्रम हमेशा दूर करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर आदमी बड़ा है, उस समय बता देता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसलिए मेरे भाई, उस समय हो गया काफी। हम बधाई देना चाहते हैं जो प्रधान यहाँ शामिल हुए, चाहे मस्जिद भाई हो, गौतम जी हो, विजय हो, और लोगों को मैं नहीं पहचान पाता, किसी गाँव में दौरा नहीं करने जाता, मैं यहाँ का विधायक नहीं हूँ। अपने गांव के, अपने विधानसभा का प्रधान को लगभग पहचानता हूँ, बातचीत करता हूँ। हमारी एक ब्लॉक यहाँ से दोना ग्राम पंचायत, 108 ग्राम पंचायत के हमारा निचोड़ ब्लॉक। यहाँ कितनी? 7 दूना, एक ब्लॉक ही मेरा यहाँ का दूना है। 108 ग्राम पंचायत है। हम पंचायतों के लेकर के और भी बात माननीय मुख्यमंत्री से कर रहे हैं कि कैसे पंचायतों को सुदृढ़ किया जाए, कैसे पंचायतों में आय बढ़ाया जाए, कैसे पंचायतों को काम करना चाहिए। श्री विजय चौधरी हैं, अपने गांव में आय संवर्धन पर ये काम करते हैं और उसका ये फायदा उठाते हैं कि
काम हो जाता है, सरकार पैसा नहीं देती है, इनके पोखरी तालाब के पैसे इनको मिल जाते हैं और विकास काम करना सबको करना चाहिए। हमारी पंचायतें छोटी हैं। अभी मैं बिहार के चुनाव में था, गांव में गए, विधानसभा का आकलन वहां मंगाया, उसमें 83 से पता लगा इस विधानसभा में 37 ग्राम पंचायत है, सिर्फ 37। कितना? 37 ग्राम पंचायतें हैं एक विधानसभा में। तो हमने पूछा आबादी क्या है, बोले मिनिमम 10,000, 15,000, 18,000 की ग्राम पंचायत तो है वहाँ मिनिमम 10,000 की आबादी की ग्राम पंचायत है। जब आबादी ज्यादा वाली रहेगी तो ग्राम पंचायतों में आय संवर्धन का काम ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा आएगा, विकास ज्यादा होगा। वो मॉडल हम रखने वाले हैं, क्योंकि अभी जब हम सभापति बने तभी हमको बिहार कर दिया गया। परसों मंच पर मुख्यमंत्री जी सभा कर रहे थे तो मैं था, मुझसे कहे भाई खाली होकर 2 राज्यों का दौरा करो, केरला और महाराष्ट्र। वहां देखो पंचायतें 3 साल से गठित नहीं हुई, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो हम वहां दौरा करने जाएंगे, हमारी समिति जाएगी, हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा कि अगर पंचायत का चुनाव नहीं होता है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है। महाराष्ट्र और केरला में 3 वर्षों से पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा है। तो साथियों, नया आयाम मिलेगा, नई चीज सीखने के लिए मिलेगा। मैं सभापति हूं, आप लोग विधानसभा प्रधान जी, बीडीसी सदस्य जरूर देख रहे हैं। जब विधानसभा कार्रवाई देखिए, कैसे विधायक कार्रवाई में भाग लेता है, कौन कौन विधायक सुतल है, कौन कौन विधायक वहां दिखाई दे रहे हैं, सब पता लग जाएगा आपको। विधायकों को कौन कौन विधायक सवाल उठाता है, सब आप देख लोगे, जान जाओगे कि जिसको हम चुने वो कैसा है, किस तरह लड़ता है सरकार से, आपके भलाई के लिए, आपके हिफाजत के लिए, आपकी गरीबी दूर करने के लिए। तो जब आओगे तो हम विधानसभा दिखाएंगे और अपने कार्यालय में बैठ करके खाना फ्री में खिलवाएंगे, ये वादा है। आप सबको विधानसभा की कार्रवाई देखनी चाहिए, सबको। जो लोग प्रधान चुने गए हैं, बीडीसी चुने गए हैं, आप भी चुने हुए प्रतिनिधि, हम भी चुने हुए हैं, विजय बाबू चुने हुए हैं, सबको देखना चाहिए और सीखना चाहिए। हुनर बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। और आपका विधायक जिसको चुने कहाँ सूता था ये पता नहीं। दोस्तों, ये मैं करना चाहता हूँ। समय जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और यहाँ मैं भाषण देने नहीं आया, लेकिन आपके ज्ञान वर्धन के लिए जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं देंगे तो सफल प्राणी नहीं कहेंगे। इसलिए इन सब बातों के साथ हमारे डीडीओ साहब ज्ञाता है, वो भी सिखाते हैं, इतना ज्ञान है इनके पास, ईश्वर ने दिया। अब ईश्वर ने इनको ज्ञान दे दिया, तो हम क्या करें? हम इनसे सीखते रहते हैं, फोन करके पूछते रहते हैं, नियम कानून सिस्टम हमको बताते रहते हैं। माननीय, तब मैं विधायक था, सभापति हुआ, सभापति होने के बाद एक कोई बात नहीं, लेकिन विधायक होने के बाद हमको बताते थे ऐसे ऐसे नियम। एक बार हमारे गौ सदन पर पहुंच गए तो हमको एक घंटा पढ़ाइए, हम इनसे सीखे। हम विधायक हैं, खुदा नहीं भाई, हम इनसे सीखे, हमको सीखना होगा। आगे समाज में योग्य बनने के लिए बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। सबको सीखना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, तभी खड़े हो पाएंगे। और कभी भीड़ और से मत करवाइए। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी पर ध्यान दूंगा और आपको बधाई दूंगा, दिल से दूंगा कि आप लोग इस छोटे कार्यक्रम में इतना ईमानदारी से खड़े हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। मैं यहाँ का विधायक भी नहीं हूँ, अब तो उत्तर प्रदेश पूरे राज्य का सभापति हूँ, विधायक तो सिसवा का हूँ। तो आपने सुना, मुझे सम्मान किया, मुझे माला पहनाया, सबको हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से, दिल से नमन करता हूँ। नमन करता हूँ। हमारे यहाँ जब भी कोई सेवा हो, हमारे फोन, हमारे मेल, हमारे ट्विटर, हमारे फेसबुक, हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करते हैं, सब पर कभी भी लिख सकते हैं, हमें टैग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। जल्दी हम ऑनलाइन होने वाले हैं महाराजगंज की जनता के बीच में, तो महाराजगंज के भी लोग सवाल पूछेंगे हमसे। हम खाली सिसवा को आह्वान करेंगे, लेकिन आपको रोकेंगे नहीं। हम ऑनलाइन होंगे 1 घंटे के लिए, जवाब देंगे जनता का, देखें कौन क्या पूछता है। तो साथियों, हिम्मत रखना होगा, आपको जानना होगा, परिवर्तन लाना जरूरी है। महाराजगंज बहुत पीछे चल रहा है, परिवर्तन। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं, मुझे बहुत डर है, एजुकेशन हब नहीं, सारे बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, यहाँ एजुकेशन हब बनाना होगा। MBA नहीं है, तो इस तरह के कॉलेजों को यहाँ ला करके हम बसाना चाहते हैं, मेरा प्रयास है।
तो मेरा प्रयास है, हमको भी नहीं करने देते, मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा बढ़ाने के लिए, शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए अगर जान देने की जरूरत है दे दूंगा। मैं वो आदमी हूँ, मैं जानता हूँ अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो ये हम दबंगई से जिले में विधायक नहीं रहता। ये मेरे शिक्षा की देन है, मेरे उस प्रोफेसर सिंपल लाल सक्सेना की देन है, जिनके स्कूल में हम लोग सिंदरी मछली भुजिया भात खा करके बीए पढ़ लिए। उनकी देन दुनिया में नहीं है। वो शिक्षक का महत्व मेरे दोस्तों, आप लोग शिक्षा की तरफ भागो, पढ़िए, पढ़ाइए, आगे बढ़िए। और जहां मेरी जरूरत है काम की नहीं खून की, वो भी मैं देने के लिए रहूंगा, आपके भी पीछे नहीं रहूंगा। मेरे दोस्तों, आप लोग चूंकि ये धरती मेरी है, मैं यहां पैदा हुआ, विधायक वहां, विधायक हमको पार्टी वहां कहीं लड़ने के लिए प्रचंड बहुमत से जीता, रिकॉर्ड वोटों से हमारी जनता जिताती है। एक ही परिवार का 75 साल में 65 साल राज रहा है बाप बेटे का, उनको हमने दबाने का काम किया है। सिसवा के 2-4 कार्यकर्ता इस बैठे, पूछिए कैसे हम लोग काम करते हैं। राज्य खत्म करा दिया, गुंडाई खत्म करा दिया, टैक्स खत्म करा दिया, दलाली खत्म करा दिया, थाने में जाने के लिए खत्म करा दिया। ये काम किया है। और बुजुर्ग कहते हैं बाबू आई बड़ा तो देखो गांव से बाहर आ गए, गांव में दरोगा हल्ला नहीं करते हैं आपके विधायक बनने के बाद। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा हक है और इस धरती का हूं, आपको कहूं हमसे भी काम करो। विधायक एक क्षेत्र का नहीं होता है, विधायक पूरे उत्तर प्रदेश का होता है। विधायक एक विधानसभा का नहीं होता है, पूरे उत्तर प्रदेश का होता है। कहीं भी सवाल कर सकता है, पूछ सकता है, लिख सकता है, उसको संविधान में अधिकार है। मैं तो सभापति पूरे उत्तर प्रदेश का हूं। हर ब्लॉक, हर जिला पंचायत, हर ग्राम पंचायत मेरे अधीन काम करेगी और मैं कराना जानता हूं। दोस्तों, याद रख लेना, थोड़ा इंतजार करो, 2 महीना के बाद आपको पता लगेगा क्या 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 गणित लगा दिए विधायक। इन सब बातों के साथ मैं टीडीओ साहब को दिल से बधाई देता हूं। यहाँ के लोकप्रिय खंड विकास अधिकारी हैं, क्लास 1 अफसर हैं, बहुत ही योग्य हैं, योद्धा हैं। ये तो वीडियो के चार्ज में है, एक जिले के क्लास 1 अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, दलित समाज में पैदा हुए हैं, रुतबे से नौकरी करते हैं, ज्ञान का पार सब उनके दिलों में है। जो चाहिए पूछ लीजिए, बताने का काम करते हैं। हमारे जैसे आदमी इनसे लोहा मांगता है। तो साथियों, सबको हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ आने के लिए, सम्मान करने के लिए। मैं अपनी गाड़ी पर विराम देता हूँ। हमारे मित्र हंस रहे हैं, वो क्रांतिकारी प्रधान का मां हंस रहा है, मेरा लाडला प्रधान है, मेरे दल में नहीं है। बात सही बात हो, मेरे दल का झंडा नहीं उठाता है, मेरा गांव इसका गांव सपा है, तो मुझे जानता है, हम इसको जानते हैं। तो साथियों, सब लोगों को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, बधाई देता हूं। आपने आया, हम अपनी गाड़ी को विराम करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। मित्र वृंदा ग्रुप के एमडी गोवर्धनजय सिंह लाए हैं आपके लिए गोवर्धन की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एक भव्य 56 एकड़ की भव्य परियोजना। प्रस्तावित MVDA टाउनशिप प्राइम लोकेशन पर 1000 फीट का विशाल फ्रंट, एक सेल्फ सस्टेन टाउनशिप जहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस एवं फायर स्टेशन, रोजाना की शॉपिंग और कमर्शियल हब सभी एक ही मास्टर प्लान के अंतर्गत समाहित है। मित्र वृंदा ग्रुप इंटीग्रेटेड टाउनशिप में उपलब्ध सुविधाएं: 80 फीट चौड़ा मुख्य मार्ग, गेटेड कॉलोनी, 35/40 फीट चौड़ी सुव्यवस्थित आंतरिक सड़कें, परिक्रमा मार्ग से मात्र 2 किलोमीटर पर आगामी 100 फीट चौड़ी 4 लेन सड़क पर लग्जरी सुविधाओं सहित स्थित प्रोजेक्ट, दान घाटी मंदिर से मात्र 5 मिनट पर, बरसाना से मात्र 20 मिनट पर, नेशनल हाईवे के निकट, जेवर एयरपोर्ट से सीधा संपर्क। हमारे पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल सभी प्रकार के प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं। अभी बुक करने के लिए संपर्क करें मित्र वृंदा ग्रुप 0827980646, 097600632449।